रायगढ़, एक छोटा सा गांव जो दिन में तो आम लगता था, लेकिन रात होते ही इसकी गलियों में सन्नाटा पसर जाता था। यहां की हवाओं में एक रहस्यमयी डर घुला हुआ था, जिसे हर कोई महसूस करता था, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं था। बड़ा राज। हर रात डर का राज चलता था। जैसे ही सूरज ढलता, गांव की गलियां वीरान हो जाती। लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों से बाहर झांकने की हिम्मत भी नहीं करते। गांव वाले फुसफुसाते थे एक अंधे भूत के बारे में, रात का एक खौफनाक जीव जिसके बारे में बच्चों को डराने के लिए कहानियां सुनाई जाती थीं। लेकिन यहां डर सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं था, यह हकीकत बन चुका था। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घूमता था। उसका हथियार एक पुरानी जंग लगी तलवार, जो उसकी पहचान बन चुकी थी। कहते हैं उसकी तलवार की चमक और आवाज दूर तक सुनाई देती थी, जमीन पर घिसटती हुई। स्क्रीच, स्क्रेप, स्क्रीच। ये आवाज सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हर कोई जानता था ये संकेत है कि वो पास आ रहा है। लंगड़ाते हुए वो चलता था। देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कदम के साथ डर और गहरा हो जाता था, लेकिन उसके कान किसी शिकारी जैसे तेज। वो हर हलचल, हर आवाज को पकड़ लेता था। उसकी सुनने की ताकत ने ही उसे और भी खतरनाक बना दिया था। हर सरसराहट, हर फुसफुसाहट वो सुन लेता था। लोग सांस भी दबा कर लेते थे ताकि उसकी पकड़ में न आ जाएं। गांव की रातें उसकी वजह से और भी लंबी लगती थीं। नियम आसान: रात 9 बजे के बाद घर के अंदर रहो, वरना अंजाम भुगतो। रायगढ़ के लोग इस डर के साथ जीना सीख चुके थे, लेकिन हर रात एक नई दहशत लेकर आती थी। और हर सुबह गांव वाले राहत की सांस लेते थे कि वो एक और रात बच गए। राहुल, जवान, शहर में पढ़ा लिखा, छुट्टियों के लिए घर वापस आया। उसने कहानियों का मजाक उड़ाया। बुढ़ियों की कहानियां, उसने सोचा। उसकी बस लेट हो गई, इंजन में खराबी, उन्होंने कहा। रात के 10 बजे 11 बज गए। वो आखिरकार रायगढ़ पहुंचा। सन्नाटा, भयानक, घना सन्नाटा। वो संकरी गलियों से गुजरा। चांदनी धोखा दे रही थी, परछाइयां नाच रही थीं। फिर उसने वो सुना, स्क्रीच, स्क्रेप, स्क्रीच। राहुल जम गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंधेरे से एक आकृति उभरी, लंगड़ाती हुई, तलवार घिसटती हुई। रायगढ़ का अंधा भूत। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। दहशत ने उसे जकड़ लिया। उसे छिपना था। रात गहरी थी और जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल अपने डर को छुपाते हुए एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छिप गया। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कहीं उसकी आवाज भूत तक न पहुंच जाए। पेड़ की जड़ों के बीच राहुल ने खुद को जितना छोटा कर सकता था उतना कर लिया। उसने अपनी सांस रोक ली, जैसे सांस लेना भी उसकी मौजूदगी को उजागर कर देगा। भूत पास था, बहुत पास। उसकी परछाई राहुल के ऊपर से गुजर गई और राहुल की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। राहुल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ये डरावना पल जल्दी बीत जाए। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, स्क्रीच, स्क्रेप, स्क्रीच। ये आवाज जैसे उसकी हड्डियों तक उतर गई। आवाज पास आ रही थी। हर कदम के साथ डर और गहरा होता गया। फिर अचानक सब कुछ थम गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। राहुल की सांस अटक गई। उसके कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी एक सरसराहट हुई, जैसे कोई और भी डर के साए में छुपा हो। एक आवारा कुत्ता, जो शायद खुद भी किसी डरावने साए से भाग रहा था, परेशान हो गया। उसकी हल्की सी आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। भूत आवाज की तरफ मुड़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। स्क्रीच, स्क्रेप, स्क्रीच। हर आवाज के साथ डर और गहरा हो गया। वो फिर से चल रहा था। उसकी चाल धीमी, लेकिन इरादे खतरनाक। राहुल को महसूस हुआ कि वो अब भी शिकार कर रहा था, अंधेरे में, डर के साए में, किसी नए शिकार की तलाश में। मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। रात लंबी होती गई।
हर गुजरती घड़ी के साथ डर और गहरा होता गया। राहुल की धड़कनें तेज थीं और हर छोटी सी आवाज उसे चौंका देती थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। खिड़की के बाहर से आती ठंडी हवा, दीवारों पर पड़ती परछाइयां और दूर कहीं से आती रहस्यमयी आवाजें सब मिलकर उस रात को और डरावना बना रही थीं। राहुल की आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन डर ने उसे जगा रखा था। राहुल ने हिलने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी जगह जड़ हो गया था, जैसे अगर वह हिलेगा तो कोई डरावनी चीज उसे पकड़ लेगी। फिर एक हल्की सी रोशनी ने आसमान को छुआ। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई, जैसे किसी ने अंधेरे पर पर्दा डाल दिया हो। राहुल की उम्मीदें जाग उठीं और उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद। घिसटने की आवाज धीमी हो गई। चिड़ियों के चहचहाने की पहली आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव की गलियों में फैलीं, डर का साया थोड़ा हल्का हुआ। राहुल ने महसूस किया कि रात का सबसे अंधेरा हिस्सा अब पीछे छूट गया है। सुबह। भूत चला गया था। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, कांप रहा था। उसके पैरों में कमजोरी थी, लेकिन उसके दिल में थोड़ी हिम्मत भी थी। बाहर की ताजी हवा ने उसे राहत दी, लेकिन डर की परछाई अभी भी उसके साथ थी। उसके पिता ने उसे ढूंढ लिया। उनके चेहरे पर राहत छा गई। उन्होंने राहुल को सीने से लगा लिया, जैसे वह उसे फिर कभी खोना नहीं चाहते। उस पल में डर और चिंता की जगह सिर्फ प्यार और सुरक्षा का एहसास था। भूत, मैं। उसके पिता की आवाज गंभीर थी। ये असली है राहुल, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। हम सबने कभी न कभी इसका सामना किया है। डर को समझना और उससे लड़ना ही हमारी ताकत है। हम इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम जानते हैं कि यह यहां है। गांव के लोग चुपचाप एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे सबकी आंखों में वही डर छुपा हो। यह डर सबका साझा है, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं। आज भी रायगढ़ रात में घर के अंदर सोता है। केवल स्क्रीच, स्क्रैप, स्क्रीच और फुसफुसाहट ही रह जाती है। हर रात जैसे ही अंधेरा गहराता है, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और दुआ करते हैं कि सुबह जल्दी हो जाए। एक खौफनाक याद। कुछ कहानियां सच होती हैं। रायगढ़ की रातें आज भी उन कहानियों की गूंज से भरी हैं और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। लेकिन डर की परछाई कभी पूरी तरह मिटती नहीं।